हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंप्लीट शिक्षा। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में आज के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं अपने पहले क्वेश्चंस को। तो हमारा यहाँ पहला क्वेश्चन है, किस देश ने कोविड-19 की वैक्सीन का मानवीय सफल परीक्षण किया है। देखिए, क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि कोविड-19 की वैक्सीन का मानवीय सफल परीक्षण कहाँ किया गया है। ये तो ऐसे ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कोविड-19 अभी जो इतना ये आतंक मचा रखा है उसका वैक्सीन बन गया है और इसका सफल मानवीय परीक्षण भी किया गया है। तो ये किस देश के द्वारा किया गया है, इसका श्रेय किस देश को जाता है, किसने ऐसा काम किया है। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन के द्वारा, जिसने स्टार्ट किया, जहाँ से स्टार्ट हुआ और वहीं से इसका वैक्सीन का भी सफल परीक्षण अभी किया गया है। और उस वैक्सीन का नाम क्या है, तो उसका नाम देख लीजिए AD5। और ये चाइना की एक कंपनी है कैंसिनो, जिसके द्वारा AD5 को बनाया गया है और जिसका अभी फ़िलहाल में ही जो ट्रायल किया गया ह्यूमन में वो सफल रहा। लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, वो ये कि जब ट्रायल किया गया किसी इंसान पे तो ये वैक्सीन जो है वो ह्यूमन रिस्पॉन्स को ज़्यादा पैदा करती है, ह्यूमन रिस्पॉन्स देती है, लेकिन जो एंटीबॉडी जितना चाहिए होता है उतना नहीं हो पाता है। इससे एंटीबॉडी जो कि हमें क्या करता है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रदान करता है, उसका जो स्तर था, मतलब जो लेवल था वो कम था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी तरीके से मानवीय जो परीक्षण हुआ है सफल नहीं हो पाया है, आंशिक रूप से कह सकते हैं। मतलब इसको जब इस वैक्सीन को इंजेक्ट किया जाएगा, किसी में भी डाला जाएगा, तो उससे क्या होगा कि पूरी तरीके से कोविड-19 को हटाया नहीं जाएगा, बस उसे क्या किया जाएगा, कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि ये एंटीबॉडी को बढ़ा नहीं रहा है। बस ह्यूमन रिस्पॉन्स तो अच्छा आ रहा है, इसका ठीक तो हो रहे हैं लोग, लेकिन हमेशा के लिए ख़त्म नहीं किया जा रहा है इससे। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी सारी जानकारी मिलती है। तो हम लोग चाइना के बारे में भी देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। तो चाइना की जो कैपिटल है वो बीजिंग में है और चाइना की जो करेंसी है वो रेनमिन भी है। और यहाँ पर अभी भारत के साथ एक युद्धाभ्यास हुआ दिसंबर में, जो कि मेघालय के उमरोई में हुआ आपका। और वो कौन सा था, हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास को चाइना के साथ भारत करता है। और यहीं पर आपका AIIB का क्या है, हेड क्वार्टर है चाइना के बीजिंग में ही। तो इस क्वेश्चन से इतना ही, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा यहाँ अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन को, कि किस राज्य सरकार ने अभी सभी खेल परिषद और स्टेडियम को खोलने की अनुमति दी है। मतलब ये हुआ कि कौन सी ऐसी राज्य सरकार है भारत की जो कि सभी खेल परिषद और स्टेडियम को खोलने की अनुमति दे दी है। क्योंकि आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन होने की वजह से सब कुछ बंद था। तो अब धीरे धीरे सरकार आर्थिक व्यवस्था को देखने के लिए, आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए धीरे धीरे सब कुछ खोल रही है। तो ऐसी कौन सी राज्य सरकार है जो कि सभी खेल परिषदों और स्टेडियम को भी खोलने का आदेश दे दिया है। तो इस क्वेश्चन को हम, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यहाँ पर हरियाणा सरकार के द्वारा क्या किया गया है कि जितने भी वहाँ पर खेल परिषद हैं और स्टेडियम है उसको खोलने का आदेश दे दिया गया है। तो बात यहाँ हरियाणा का हुआ है, तो हम लोग हरियाणा को देख लेते हैं, यहाँ मैप में देख लेते हैं हरियाणा को। तो देखिए, हरियाणा और पंजाब दोनों का जो राजधानी है वो एक ही है, क्या है, चंडीगढ़ है, जो कि आपको मैप में यहाँ पर दिख रहा है। तो हरियाणा का राजधानी जो है कहाँ है, चंडीगढ़ है। और यहाँ के जो वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं वो मनोहर लाल खट्टर हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो सत्यदेव नारायण आर्य हैं। और हरियाणा उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वर्तमान समय में वो कौन है, रविशंकर झा। तो इस क्वेश्चन से इतना ही, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा यहाँ अगला क्वेश्चन है कि विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विश्व थायराइड दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। थायराइड के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ आपका देखिए, विश्व थायराइड दिवस जो है वो 25 मई को मनाया गया है, अभी फ़िलहाल में ही मनाया गया। तो 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया गया। और इसी दिन एक और दिवस मनाया जाता है जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। तो थायराइड के बारे में जान लेते हैं। तो थायराइड एक टाइप का ग्लैंड है, ग्रंथि है, जिससे कि थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलती है।
और ये जो है थायरॉक्सिन नामक हार्मोन जो है वो क्या होता है, इसकी कमी जब हो जाती है हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में, तो क्या होता है, थायराइड नामक बीमारी होती है, जिससे कि क्या होता है, इंसान का या तो बॉडी बहुत ज़्यादा, जो शरीर होता है वो या तो बहुत मोटा हो जाएगा या बहुत ही पतला हो जाएगा। इस प्रॉब्लम से लोग ऐसे ही जाने जाते हैं, जैसे कि जो बहुत ज़्यादा मोटा दिख रहा है तो उस टाइम भी कहा जाता है कि हो सकता है ये थायरॉक्सिन जो हार्मोन है वो क्या है, बैलेंस नहीं है, जिसके वजह से ये बीमारी हो रहा है। और इसका जो काम होता है, जो थायरॉक्सिन हार्मोन है उसका काम क्या है कि बॉडी का जो ग्रोथ है उसको देखना, टेम्परेचर को मेंटेन करना, डेवलपमेंट करना, ये सारा क्या है, थायरॉक्सिन हार्मोन का वर्क है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर एक और दिवस के बारे में बात किए हैं, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस। तो ये क्या है और इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस जो है ये ऐसे बच्चों को ढूंढने के लिए प्रेरित करता है, या फिर ऐसे जो संस्थाएं हैं जो इसके लिए काम करती हैं गुमशुदा बच्चों को ढूंढने के लिए, जो कि भूल चुके हैं या फिर वो वापस आ चुके हैं, तो अब जो बच्चे नहीं मिले हुए हैं उनको ढूंढने में मदद करने के लिए, ये जागरूकता फैलाने के लिए लोगों में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस को मनाया जाता है। और इसको कब से मनाया जाने लगा, तो ये अमेरिका के द्वारा 1983 से स्टार्ट किया गया था। जैसे कि अभी हमारे यहाँ पर हाल फिलहाल में ही क्या किया गया है, 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में जो मनाया गया है, यूएन के द्वारा मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस को 21 मई को। तो ये भारत की ही सिफारिश पर, तो वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस को अमेरिका की सिफारिश पर 1983 से शुरू किया गया मनाने का। अब यहाँ अदर ऑप्शंस की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ अदर ऑप्शंस की कर लें तो यहाँ देखिए 22 मई को जो आपका मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया है, तो आप करंट अफेयर्स मेरा डेली देखते होंगे तो आपको पता होगा इसके बारे में। और 23 मई को मनाया गया विश्व कछुआ दिवस। तो इस क्वेश्चन से इतना ही, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में H1B वीज़ा से जुड़ा विधेयक किस देश में पेश किया गया है। मतलब H1B वीज़ा जो है वो किस देश के विधेयक में, किस देश से जुड़ा हुआ है और ये कहाँ पर पेश किया गया है। तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका के द्वारा ये जो है अमेरिका के विधेयक में ये H1B वीज़ा से जो जुड़ा विधेयक है कहाँ पारित किया गया है, कहाँ पेश किया गया है, तो अमेरिका में। अब देखिए H1B वीज़ा क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए अमेरिका के द्वारा एक H1B वीज़ा, जो वीज़ा के लिए एक नई प्रणाली आई है, जिसमें कि उन श्रेष्ठ और तीक्ष्ण छात्रों को, मतलब जो बच्चे तेज होंगे और जो मतलब कौशल में ज़्यादा अच्छे होंगे, मतलब कोई भी काम करने में उनका स्किल डेवलप होगा, तो वैसे बच्चों के लिए क्या किया गया है कि वैसे बच्चों को प्राथमिकता दिया जाएगा, मतलब कि छूट दिया जाएगा, प्रायोरिटी वैसे बच्चों को मिलेगा, जिससे कि जो कि अमेरिका में क्या कर रहे हैं, शिक्षा को प्राप्त की है, मतलब वो अमेरिका से पढ़ाई कर रहे हैं और वो अच्छे हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, इंटेलिजेंट हैं, और किसी चीज़ का, जैसे कि मान लीजिए इंजीनियरिंग सेक्टर में, डॉक्टर, मतलब किसी भी फील्ड में वो अच्छा डेवलप कर रहे हैं, तो वैसे बच्चों को क्या किया जाएगा, तो इसके तहत उनको क्या मिलेगा, H1B वीज़ा के तहत जो से प्रायोरिटी ज़्यादा दिया जाएगा वीज़ा के लिए। और ये जो H1B वीज़ा जो है वो क्या है, जो मतलब अदर कंट्री से अमेरिका में जाते हैं, और या तो वो मतलब कि विदेशी कर्मचारी के रूप में जाते हैं, जैसे या तो वहाँ पे पढ़ाई करने जाते हैं या फिर वहाँ काम करने के लिए जाते हैं, तो इसके लिए जो अमेरिका की सरकार है वो उन्हें इजाज़त देती है कि आप यहाँ पर कर सकते हैं, और उनकी जो मतलब थोड़ा जो रूल्स रेगुलेशन है उसमें थोड़ी कमी की जाती है अमेरिका के द्वारा। ऐसे आपको पता चल गया कि किसको किसको किया जाता है, तो या तो वो मतलब किसी काम के मकसद से गए हैं, और वैसे लोगों को ही ये मिलेगा छूट जो कि अमेरिका से शिक्षा प्राप्त की हो और वो अच्छे हो, इंटेलिजेंट हो, और किसी प्रशिक्षण में किसी कौशल के लिए ही, मतलब कौशल की पढ़ाई की हो वो अमेरिका से, तो वैसे लोगों को क्या किया जाएगा, छूट दिया जाएगा H1B वीज़ा के तहत। इसमें यही चीज़ किया गया है कि जिसमें खास तरह के, मतलब कोई तकनीकी विशेषज्ञता प्राप्त की हो, कहाँ से, अमेरिका से, तो उसमें उसको वीज़ा लेने में और वीज़ा के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होगा उसमें छूट दिया जाएगा अमेरिका सरकार के द्वारा। तो आपको इस क्वेश्चन से ये याद रखना है कि H1B वीज़ा का जो संबंध है वो किस देश से है, अमेरिका से है। अब बात यहाँ अमेरिका का हुआ है तो हम अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। करंट का क्वेश्चन में अभी अमेरिका जो है वो ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने का भी घोषणा कर लिया है, और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो कितने नंबर के हैं, 45वें नंबर के हैं, जिनकी पत्नी जो है मेलानिया ट्रंप के ऊपर एक बुक लिखी थी मैरी जॉर्डन ने, जिस बुक का क्या नाम था, द आर्ट ऑफ हर्डिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप।
तो देखिए, अब अमेरिका का बात हुआ है तो अमेरिका की जो कैपिटल है वो वाशिंगटन डीसी है। और वाशिंगटन डीसी में किस किस चीज़ का आपका हेड क्वार्टर है? तो नासा का भी हेड क्वार्टर वाशिंगटन डीसी में ही है। वर्ल्ड बैंक का भी हेड क्वार्टर जो है वो कहाँ है? अमेरिका में ही है। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा यहाँ अगला क्वेश्चन है कि फ्लैगशिप पहल हुनर हाट का आयोजन कब किया जाएगा? फ्लैगशिप पहल हुनर हाट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये क्या होता है और इसका आयोजन कब किया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो आयोजन है वो 25 सितंबर को आयोजित किया जाएगा, फ्लैगशिप पहल हुनर हाट। अब आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि फ्लैगशिप पहल क्या होता है। तो देखिए, इसमें क्या है, हुनर से तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई कला, कोई आर्ट, जो भी आप कुछ भी करते हैं, जैसे आपको कुछ बुनने का शौक है, कपड़ा बुनने का, सिलाई करने का, ये सब क्या है, एक हुनर के अंदर अंतर्गत आता है। तो इसमें जो है, इसमें जो लोग हैं, जैसे बहुत सारे लोग जो हैं बांस का टोकरी बनाने में लगे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। कौन है अभी हमारे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री? मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा ये जो है फ्लैगशिप पहल हुनर हाट का आयोजन किया जाएगा। और किसके लिए? मैं आपको बताई कि वैसे भारतीय जो दस्तकार, शिल्पकार के रोजगार में क्या है, वो अपना काम कर रहे हैं, तो उनको अवसर प्रदान करने के लिए हुनर हाट को क्या किया गया है, आयोजित किया जाएगा। और कब किया जाएगा? 25 सितंबर 2020 को। और इसमें क्या होगा कि जो भी लोग हैं जो खुद से बनाते हैं, हस्तशिल्प में हैं, शिल्पकार हैं, तो वैसे जो उनके द्वारा जो स्वदेशी सामान होगा वो लोग उसको लोकप्रियता प्रदान करने के लिए ही हुनर हाट का आयोजन किया जा रहा है। और किसके द्वारा किया जा रहा है? तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के द्वारा, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा, जो कि मंत्री हैं हमारे मुख्तार अब्बास नकवी। और इसका थीम क्या रखा गया है? तो लोकल से ग्लोबल, मतलब कि जो हमारे लोकल वस्तुएं हैं, जो स्वदेशी वस्तुएं हैं, सामान हैं, उसको पूरे विश्व भर में लोकप्रियता प्रदान करवाने के लिए ये फ्लैगशिप पहल हुनर हाट का आयोजन किया जाएगा। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। आप इस क्वेश्चन से इतना कुछ याद रखेंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, चार धाम परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है? देखिए, चार धाम परियोजना क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले कि इसकी अनुमानित लागत कितनी है जान लेते हैं। तो इसकी अनुमानित लागत यहाँ सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 12,000 करोड़ रुपए जो है चार धाम परियोजना के लिए बताया गया है कि इतनी लागत के बाद ये हो जाएगा। अब देखिए, ये चार धाम परियोजना क्या है? तो ये चार धाम परियोजना जो है कहाँ पर है ये भी जान लेते हैं। तो ये उत्तराखंड में है और इसके द्वारा जो है जमुना, गंगा, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन सबको या तो रोड के द्वारा या टनल के द्वारा या ब्रिज के द्वारा चारों को कनेक्ट किया जाएगा। किसको किसको? जमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को कनेक्ट करने के लिए ये चार धाम परियोजना बनाया जा रहा है, जिसमें लागत आ रही है 12,000 करोड़ की। और ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा यहाँ अगला क्वेश्चन है कि भारत किस देश को एक सैन्य युद्ध केंद्र स्थापित करने में मदद की है? देखिए, भारत जो है वो एक देश को क्या किया है कि सैन्य युद्ध केंद्र को स्थापित करने में एक अच्छा लेवल का, अत्याधुनिक लेवल का सैन्य प्रशिक्षण देने के लिए क्या किया है कि एक युद्ध केंद्र स्थापित करने में मदद की है। तो वो ऐसा कौन सा देश है? तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युगांडा। युगांडा को भारत के जो इंडियन मिलिट्री एडवाइजरी ट्रेनिंग टीम है, इंडियन मिलिट्री एडवाइजरी ट्रेनिंग टीम के द्वारा युगांडा को क्या किया गया है, एक सैन्य युद्ध केंद्र स्थापित करने में मदद किया गया है। और सैन्य युद्ध केंद्र युगांडा का जो है, युगांडा पीपुल्स डिफेंस फोर्स को क्या किया गया है, मदद किया गया है एक सैन्य युद्ध केंद्र को स्थापित करने के लिए। तो हम लोग जान लेते हैं कि देखिए किसके द्वारा किया गया है, इंडियन मिलिट्री, हमारा जो मिलिट्री है, हमारे जो नौसेना अध्यक्ष हैं, नौसेना के द्वारा ये मदद किया गया है। किसको? युगांडा को। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा यहाँ अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सांस लेने में सक्षम पीपीई किट नवरक्षक तैयार की है? देखिए, ये डॉक्टरों के लिए जो पीपीई है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है, ये किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ सेना के बारे में बताया गया है, नौसेना या वायुसेना या तटरक्षक बल या थल सेना के द्वारा। तो देखिए, ये किट जो है किसके द्वारा तैयार किया गया है? हमारे डॉक्टरों के लिए, हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको ये करने के लिए, बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, ताकि वो किसी कोविड-19 पेशेंट को देखते टाइम में कोविड-19 महामारी के चपेट में ना आ जाएं। तो उनकी रक्षा के लिए ये बनाया गया है। और यहाँ आपका सही आंसर हो जाता है नौसेना।
नौसेना के द्वारा क्या किया गया है, पीपीई किट को बनाया गया है। अब देखिए नौसेना के बारे में बात हुआ है, भारतीय नौसेना के बारे में, तो हम लोग बात कर लेते हैं भारतीय नौसेना का। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। और वर्तमान समय में आपके नौसेना के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, एडमिरल करमबीर सिंह। एडमिरल करमबीर सिंह है नौसेना अध्यक्ष अभी हमारे वर्तमान समय में। अब यहाँ वायुसेना अदर ऑप्शंस में देख लेते हैं। वायुसेना है, तो देखिए वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और वर्तमान समय में हमारे जो वायुसेना अध्यक्ष हैं वो हैं RKS भदौरिया। और यहाँ देखिए थल सेना है, तो थल सेना के अध्यक्ष कौन है, मनोज मुकुंद नरावने, जो कि आपका 15 जनवरी को आयोजित किया जाता है थल सेना दिवस को। तो हम यहाँ पर देखिए पीपीई किट के बारे में भी बात किया गया। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो होता है, जिससे कि हम आपको बताएं कि स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोविड-19 महामारी से नौसेना के द्वारा बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन से आपको ये याद रखना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियोस को यदि देख रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। और आप देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को। तो हमारा यहाँ अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय विवाद समाधान केंद्र IDRC का उद्घाटन कहाँ किया गया है। देखिए भारतीय विवाद समाधान केंद्र का अभी उद्घाटन किया गया है, तो ये कहाँ पर किया गया है। तो हम लोग जानेंगे कि भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन आखिर क्यों किया गया है और ये क्या होता है, इसमें क्या होगा। तो पहले देख लेते हैं कि कहाँ पर उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। और इसका यदि हम हेडक्वार्टर का भी बात कर ले IDRC का, तो वो भी आपका नई दिल्ली में ही है, जो कि इसके वर्तमान समय में अभी अध्यक्ष हैं मेहर S राठी। और देखिए जो भारतीय विवाद समाधान केंद्र है, इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति AK सिकरी ने इसका उद्घाटन किया है। कहाँ पर, नई दिल्ली में IDRC का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा, जो हमारे पूर्व न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति AK सिकरी सुप्रीम कोर्ट के, उनके द्वारा किया गया है। और इसमें जो विवाद होगा वो हम डायरेक्ट क्या कर सकेंगे, बिना सुप्रीम कोर्ट में गए हुए ही हम अपने समाधान कर सकेंगे अपने विवादों का। तो ठीक है, इस क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारी को याद रखनी है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की टेनिस खिलाड़ी जेमी हैम्पटन ने संन्यास की घोषणा की है। मतलब किस देश की ये टेनिस खिलाड़ी हैं जेमी हैम्पटन। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जेमी हैम्पटन का संबंध किस खेल से है, तो टेनिस से है। और ये किस देश की खिलाड़ी हैं, तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। और अमेरिका के बारे में आपको मैंने पीछे ही बताया है, लेकिन जो चीज़ मैं फिर भी यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि अमेरिका का जो करेंसी है, आपने राष्ट्रपति के बारे में तो जान ही चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो 45वें नंबर के हैं। यहाँ की जो करेंसी है वो डॉलर है। और अमेरिका जो है अभी क्या किया है कि हाल ही के करंट के क्वेश्चंस के बारे में तो बता ही दिया है मैंने आपको कि ओपन स्काई ट्रीटी से ये क्या किया है, ओपन स्पेस जो स्काई ट्रीटी है उससे अलग होने का भी घोषणा कर लिया है। और अभी इसने क्या किया है, WHO का फंडिंग भी रोकने का निर्णय ले लिया है कि हम यदि आप निष्पक्ष रूप से जांच नहीं करवाते हैं चाइना में, तो हम क्या करेंगे कि आपका फंडिंग रोक देंगे। कहाँ का, WHO का। अब WHO का बात हुआ है तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो उसकी स्थापना जो हुई थी वो 7 अक्टूबर 1945 में हुआ था, 1948 में हुआ था। और 7 अक्टूबर को ही हम लोग क्या मनाते हैं, स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस के बारे में दिवस मनाते हैं 7 अक्टूबर को ही। तो इस क्वेश्चन से इतना ही, आज के इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियोस में, अगले करंट अफेयर्स के सीरीज़ में। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।